कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, वो दौर आ सकता है जब आर्मी बांग्लादेश में टेक ओवर कर ले। आ सकता है। अगर इसी तरह की स्थितियां बनी रही तो मुझे लगता है, देखिए जिस तरह से आर्मी ने और जो है कि जनरल जमा ने जो बात कह दी है उनसे, यूनुस साहब से, तो अगर स्थितियां, क्योंकि वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब है, और अगर इस तरह के हालात, वैसे तो नहीं चाहेगी, मुझे जहां तक मेरी जो समझ है वहां के आर्मी की, और जो वहां के जनरल के स्टेटमेंट से भी लग रहा है, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं और वार्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कराइए, जो भी डिसीजन इस तरह के आप ले रहे हैं, ये आप केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं ले सकती, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ले सकती है। तो फिलहाल तो नहीं लगता कि अभी बांग्लादेश की आर्मी उस तरह से, जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है, जिस तरह से वो जो अयूब खान के टाइम से लेके जो है कि वो शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे वो स्थिति मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे और कोई इस तरह से जल्दी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बन के आती है वहां पे, तो हो सकता है कि आर्मी टेक ओवर कर ले और यही दिखा के कि हम नेशनल इंटरेस्ट में टेक ओवर कर रहे हैं, क्योंकि हालात गंभीर हैं, हमें देश को बचाना है, देश की तो सर, अगर इतना अर्थव्यवस्था को खतरा बचाना है है। मोहम्मद यूनुस के सामने, मैं जैसे आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं तो मेरा संस्थान मेरे पीछे है इन सवालों के लिए। मोहम्मद यूनुस की वो ताकत क्या है कि इतने खतरों के बावजूद वो मना भी कर दे रहे हैं कि मैंने हटना नहीं है? सब ताकत कौन सी है पीयूष सर? जी जी जी। वो ताकत कौन सी है मोहम्मद यूनुस के पीछे? देखिए ताकत उनकी जो है कि वो ताकत, अवाम की ताकत है उनके पीछे अभी फिलहाल जो है। अभी हम कहें किसी विदेशी ताकत की, अभी मुझे तो कोई गुंजाइश ऐसी दिखाई नहीं दे रही, ठीक। को किसी विदेशी ताकत के हाथ में वो खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल। अब नहीं। हालांकि अमेरिका अमेरिका और चीन दोनों ही कोशिश में लगे हुए हैं। वहां पे अमेरिका अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, चाइना भी लगा हुआ है। जैसे अभी जो 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 यूनुस साहब से पूरी तरीके से चाइना की तरफ एक उनका झुकाव बढ़ रहा था, और जो उन्होंने उनको इनवाइट भी चाइना को किया, आपको जो है कि यहाँ पे चिकन नेक के वहाँ पे जो है कि उन्होंने उस तरह से आपने कहा कि आप आइए, और वहाँ पे जो जो जी। जो सिलीगुड़ी के पास जो वो कॉरिडोर है, और वहाँ पे जो मैं उनसे कहा कि लाल लाल जी। लालमोहन निर्हार में जो है वहाँ लालमोनी हाट में एयरबेस जहां बेस जिसको, की हाँ बात, जी। जी एयरबेस बनाने की बात तो हाँ। चाइना को उन्होंने किया। उसके अलावा अभी चाइना जो अभी जो बात हो रही थी कि जिस तरह से अभी परसों की बात है, कल की ही बात है, 180 करोड़ की जो एक योजना थी शिपिंग की, ठीक जो है। वेसल बना के भारत की कलकत्ता की कंपनी जो देती का जो था, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी आता हूं, जो है मैं वो करता हूं रुख बांग्लादेश ने आपका। तोड़ आप दिया कह है। रहे हैं कि और वो अवाम का सहयोग है, जनरल मोहम्मद यूनुस के पीछे अवामी लीग को बैन कर चुके हैं, बीएनपी खिलाफ हो चुकी है, जमात से अभी संबंध नहीं है, और जो आर्मी है वो भी खिलाफ जा रही है। मोहम्मद यूनुस संभाल कहां से रहे खुद को? मैं बड़ी खबर लेता हूं, फिर संजीव जी के का रुख करूंगा। बांग्लादेश के ढाका में सेना ने, अब आर्मी ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। बांग्लादेश में सेना ने कई जगहों पर तैनाती बढ़ाई। ढाका में बख्तरबंद गाड़ियों में बांग्लादेशी सैनिक हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से निगरानी कर रही है बांग्लादेशी सेना। अब यूं ही नहीं बांग्लादेश की आर्मी सड़कों पर निकल आएगी, यानी वकार और जमा के दिमाग में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो या तो मोहम्मद यूनुस को पता नहीं है, और या दोनों को ही ये चीजें पता हैं, और ये सारी चीजें एक दूसरे की जानकारी में हो रही हैं, लेकिन समीकरण कुछ ऐसे हैं जो कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हैं, स्पष्टता थोड़ी सी कम दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त संजीव जी भी जुड़े हुए हैं फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, शेख हसीना यूनुस के ऊपर बांग्लादेश को बेचने का आरोप लगा रही हैं, लेकिन यह भी कहा जाता रहा है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर यहां पर काम कर रहे हैं, वो जो पिछली सरकार में था, यानी जो बाइडेन की सरकार में। फिर ट्रंप के ऊपर शेख हसीना क्यों ट्रंप को घेरे में ले रही हैं? ट्रंप का क्या रोल है? क्या नया एडमिनिस्ट्रेशन भी अमेरिका का वही काम कर रहा है जो जो बाइडेन का कर रहा था? थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि सिरे उलझ रहे हैं संजीव जी। देखिए राजीव जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, वो कट्टरपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट के मोहरे बने हुए हैं। उनकी अपनी कोई ताकत नहीं है, उनको अवाम का भी कोई सपोर्ट नहीं है। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि उनके पैरों की जो तले जो जमीन है वो लगातार खिसकती जा रही है। उनके जो सत्ता में जो दिन है वो गिनती के बचे हैं, उनको जाना ही होगा।
और क्योंकि वो अपने दायित्वों का पूरी तरीके से जो निर्वहन है करने में, मैं कहूंगा कि टोटली वो फेल्योर रहे हैं, कंप्लीट फेल्योर उनका रहा है। और ये बात बहुत स्पष्ट है। और इस बात को अब बांग्लादेश की जो आर्मी के चीफ जनरल वकारुज्जमान, जो कि एक बेहद जिम्मेदारी भरे नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, विजनरी लीडर हैं, मिलिट्री लीडर हैं, और उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है। और यदि वो चाहते तो कब का टेक ओवर कर चुके होते बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के लोकतंत्र को बचाने की का उनका एक संकल्प है। और वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनी हुई थी वो वैसे ही चले, जैसा कि शेख हसीना के समय में बनी हुई थी। बांग्लादेश कहीं पाकिस्तान न